जी हां दोस्तों, बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी को तगड़ा झटका। पवार के बाद शिंदे और अब आठवले हुए अलग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने की जो शुरुआत हुई है वो दूसरे राज्यों में भी मिलेगी? आखिर महाराष्ट्र में अजीत पवार के अलग होने के बाद में बीएमसी चुनाव में अब शिंदे और रामदास आठवले ने किस तरीके से बीजेपी को घुटनों पे ला दिया है, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहां पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में बंगाल को लेकर के एक के बाद एक कदम उठा रही, तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर के बीजेपी की रणनीति ध्वस्त होती हुई दिख रही है। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के नेता रामदास आठवले ने मंगलवार को मुंबई महापालिका यानी कि बीएमसी चुनाव को लेकर के जो फैसला लिया, जिस तरीके से इस चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट के बीच हुए सीट शेयरिंग समझौते से अपनी पार्टी को बाहर रखे जाने को विश्वासघात करार दिया। महायुति की जंग अब खुल करके सामने आ गई। इससे पहले एनसीपी अजीत पवार भी महायुति से अलग होकर के बीएमसी चुनाव लड़ रही है। इस बार एक्स पर पोस्ट करते हुए आठवले ने कहा, महायुति के गठन के बाद से हमने गठबंधन के साथ पूरी ईमानदारी और दृढ़ता के साथ में साथ दिया, लेकिन आज सीट शेयरिंग को लेकर जो हुआ वो विश्वासघात के सिवा कुछ नहीं है। आरोप लगाया कि दोपहर 4 बजे यानी कि सोमवार 4 बजे चर्चा के लिए बैठक थी, लेकिन गठबंधन सहयोगियों ने इस प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं किया। आठवले ने आगे लिखा, यह सिर्फ समय की बर्बादी नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान पर हमला है। मुंबई महापालिका चुनाव नजदीक हैं, मैं अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को यह अपमान बर्दाश्त उनके लिए नहीं करूंगा, इसलिए आज मेरे कार्यकर्ता जो भी फैसला लेंगे पूरा समर्थन होगा। दोस्तों, सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगी बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने सोमवार को बीएमसी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान किया था, जिसमें बीजेपी 137 सीटों पर, शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही। इस समझौते में आरपीआई को एक जगह नहीं मिली, जिस पर आठवले ने खतरनाक तरीके से सख्त नाराजगी व्यक्त की। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अभी सोमवार को एक न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में कहा था, हमारी अपेक्षा है कि हमें 16 सीटें मिलनी चाहिए। मुंबई शहर में मराठी लोगों की आबादी 40% है, गैर मराठी करीब 60% हैं। मराठी लोगों में 50% से ज्यादा वोट हमें मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन समाज एक साथ आए तो महाविकास अघाड़ी को वोटों में फूट पड़ जाएगी और इसका फायदा महायुति के उम्मीदवारों को होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा विकास की भूमिका रखी, उनके कार्यकाल में देश में काफी विकास हुआ, आठवले कहते हैं। माहौल के मुताबिक महायुति को ही सत्ता में आना चाहिए, यहाँ का महापौर महायुति का ही बनेगा। आठवले के इस बयान से जरा भी मतभेद का संकेत नहीं था, लेकिन मंगलवार एक दिन बीतते बीतते उन्होंने खुल करके बयान दिया, बीजेपी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पार्टी सूत्रों के अनुसार आरपीआई के मुताबिक उनके उम्मीदवार 50 सीटों पर नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी सूत्र बताते हैं, नामांकन वापस लेने में अभी भी समय है, देखते हैं सम्मानजनक चर्चा होती है या नहीं और नामांकन वापस लेने या मैत्रीपूर्ण लड़ाई का फैसला होता है। तब तक हम अकेले लड़ रहे हैं, 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, एक तरफ रामदास आठवले ने भारतीय जनता पार्टी या महायुति में गठबंधन के धर्म को ना निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लगाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना भी जहां आपस में खटपट की सी तस्वीरें देखी। बीजेपी ने शिवसेना को 16 सीटों का ऑफर दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना 25 सीटों की मांग करती हुई। सूत्रों के अनुसार सबकी नजरें उप मुख्यमंत्री शिंदे के फैसले पर टिकी हैं। उधर सूत्र बताते हैं कि बीजेपी फिलहाल सीटों की संख्या बढ़ाने की सोच नहीं रही। शिवसेना का कहना है कि उन्होंने वो सीटें नहीं चाहिए जो बीजेपी की ओर से उन्हें ऑफर की गई हैं, पर बीजेपी भी शिवसेना के सुझाए गए सीटों के बदलाव के प्रस्ताव को स्वीकार करने के मूड में नहीं। बीजेपी की तरफ से दी गई 16 सीटों में से 7 सीटों को लेकर शिवसेना ने कड़ा एतराज जताया। उधर दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में बंटवारे पर पेच को लेकर के पसोपेश में है। अब सारा दारोमदार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर है कि वो क्या फैसला करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन बनाए रखने के लिए झुकते हैं या फिर अपने कार्यकर्ता के स्वाभिमान के लिए कोई बड़ा फैसला लेते हैं।
तो उधर महायुति गठबंधन का एक अन्य घटक, जैसा कि अजित पवार के बारे में मैंने आपको बताया, उनके नेतृत्व वाली एनसीपी भी बीएमसी चुनाव में अलग लड़ रही है, यानी पहले ही बीजेपी को झटका दिया जा चुका है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के दोनों गुट, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की। यह फैसला 2023 के पार्टी विभाजन के 2 साल के अधिक समय के बाद आया, जब पारिवारिक और राजनीतिक मतभेदों ने एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। हालांकि दोनों तरफ से अभी बीएमसी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई, मगर कहा यह जाता है, समझा जाता है कि शरद पवार कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस अजित पवार की वजह से तैयार नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीएमसी चुनाव में भी चाचा भतीजे फिर से एकजुटता दिखा सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दोनों गुटों के लिए फायदेमंद हो सकता है। खासतौर पर पवार परिवार के गणेश पुणे क्षेत्र में भाजपा नेता नवनीत राणा ने इसे सकारात्मक बताया। उम्मीद जताई कि शरद पवार भी जल्दी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। यह घटनाक्रम महाराष्ट्र की बदलती हुई राजनीतिक हिस्सा है, जहां गठबंधन के समीकरण तेजी से बदल रहे। पिंपरी चिंचवड़ चुनाव इस नए गठबंधन की पहली परीक्षा होगी, यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने की बात जो रामदास आठवले ने कही, इससे पहले अजित पवार पहले ही महायुति गठबंधन से इस चुनाव के लिए अलग हो चुके हैं। शिंदे और बीजेपी के बीच भी स्थिति वैसी नहीं रही जिस तौर पर भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों को लेकर के प्लान करती हुई दिख रही थी। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने कुछ ऐसी गोटी फिट की है जिसका काट अमित शाह ढूंढ पाने में नाकाम रहे? क्योंकि दोस्तों, दरअसल इसकी बीज आप अगर ढूंढिए, इसकी बुनियाद अगर आप ढूंढिए, तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जो पिछली बार 2024 में हुआ, उससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद में जब बीजेपी और शिवसेना अलग हुए थे, बीजेपी शिवसेना के अलगाव के बाद एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाई, तभी से भारतीय जनता पार्टी के सीने पर सांप लौटता रहा। ये और बात है कि उस सरकार को तोड़ करके, विधायकों को खरीद करके भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार बना ली थी। एनसीपी दो फाड़ हो गया था, शिवसेना दो फाड़ हो गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर से एनडीए धराशायी हुआ महाराष्ट्र में, और एनडीए और उत्तर प्रदेश की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी 303 से खिसक करके 240 पर पहुंच गई थी। मगर 2025 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महज 5 महीनों में बीजेपी ने ऐसा खेल किया जिसकी बुनियाद पर एक बार फिर से महायुति की सरकार बनी। तो ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी हिस्सेदारी ढूंढने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही। गुणागणित इसके लिए गठबंधन धर्म, राजधर्म क्या है, सबको साइड पर रख करके अजित पवार अपनी सोच रहे, रामदास आठवले अपनी सोच रहे, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली अपनी सोच रही है, और शरद पवार राजनीति के चाणक्य के तौर पर जाने जाने वाले, कहा यह जा रहा कि गोटी दरअसल उन्हीं की फिट की हुई है। तो एक ऐसी स्थिति जिसने महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव से पहले ही महायुति के खेमे में एक ऐसा झटका दिया है, जो झटका सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल के लिए जो कुछ लाइन अख्तियार कर रही है उससे उसको फायदा होगा? लेकिन अगर डैमेज कंट्रोल करना चाहती है तो फिर क्या अजित पवार को वापस मना पाने में कामयाब होगी बीजेपी? कतई नहीं। क्या डैमेज कंट्रोल करना चाहती है तो फिर रामदास आठवले के पार्टी को संतुष्ट कर पाएगी? फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो भी ऑफर दे रही है इस वक्त रामदास आठवले की पार्टी को, वो रामदास आठवले के पार्टी को और खुद रामदास आठवले को उस पर संतुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के एक साथ अलायंस के ऐलान के बावजूद दोनों ही पार्टियों में अभी पूर्ण रूप से सहमति बनती हुई दिखी नहीं है। ऐसे में एक एक कड़ियां जिस तौर पर सियासी बिसात पर बिछती हुई दिखाई दे रही है, उससे बीजेपी का झटका लगना बिल्कुल तय माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के इतना ही, शुक्रिया।